कौन सा सवाल है? सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8 की परिमेय संख्याएं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं में एक तो प्राकृत संख्या कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी जो अनंत तक चलती है ये सभी प्राकृत संख्याएं होती है। और इसके बाद में हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये जो अनंत तक चलती है ये सभी पूर्ण संख्या होती है। और इसके बाद में हम देखेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या वे होती है, इसमें प्राकृत संख्या भी शामिल होती है और पूर्ण संख्या भी शामिल होती है। तो प्राकृत संख्या प्लस में पूर्ण संख्या, ये दोनों क्या एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो हम देखेंगे कि ऋणात्मक संख्या वो होती है जिसके आगे माइनस का निशान हो, जैसे -1 -2 -3 -4, ये ऐसे जो चलती है ये ऋणात्मक संख्या होती है। और अब हम देखेंगे कि धनात्मक संख्या कौन सी होती है। धनात्मक संख्या धनात्मक हमेशा प्लस में होती है, जैसे 1 2 3 4 5। धनात्मक संख्या इसके आगे प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक मान लेते हैं। जिसके ये सिद्धि होती है ये सभी प्राकृत संख्याएं होती है, ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं। और अब इसकी एक बार दोबारा नोट कर ले कि प्राकृत संख्या वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। और पूर्णांक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के मिश्रण को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी थी। इसके बाद में हमें आगे परिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे। ये है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अंश और हर एक भिन्न में होती है, जैसे ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। इसे P/Q भी कह सकते हैं, P/Q में भी कह सकते हैं। और ये हमेशा भिन्न संख्या होती है। क्या होती है? हमेशा भिन्न संख्या होती है। जैसे हम इसे समझ सकते हैं, जैसे 2/6, कुछ भी लिख लो, 4/5, 7/9, ये सभी है वो हमारी परिमेय संख्या है। तो इसमें एक जानकारी की बात बता दें कि अंश है वो हमेशा छोटा होता है, अंश हमेशा छोटा होता है। और जो हमारा हर है वो हर बड़ा होगा, यानी कि अंश हमेशा छोटा होगा। और हर अंश छोटा किससे होगा? हर से छोटा होगा और हर बड़ा होगा। तो ये देखिए इसके अंदर ये हमारा जो अंश है वो 2 है और ये हर है वो 6 है। ये बड़ा है और ये छोटा है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा इंसान छोटे इंसान का वजन सहन कर सकता है, लेकिन एक छोटा इंसान है वो बड़े इंसान का वजन सहन नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या 7, कुछ भी मान लो, जैसे ये हमारा 7 है, तो क्या 7 ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, जरूर है, क्योंकि 7/1 करने पर ये एक परिमेय संख्या है। क्या बन गई? ये एक परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कुछ भी आ जाए, ये 10 है तो ये 10/1 करके हम इसे परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूर्णांक है वो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। जिस प्रकार से पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, उसी प्रकार से
परिमेय संख्या भी धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती है। जैसे कि ये हमारा -2/3 है, ये भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। हाँ, एक बात और देखते हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या का हर होता है वो क्या 0 हो सकता है? तो नहीं, परिमेय संख्या का हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर परिमेय संख्या का हर 0 नहीं हो सकता तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारा 0 है और ये 0 के बटा में 1 में, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परिमेय संख्या है। इसके हाथ में हम परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म देखते हैं। कुछ गुणधर्म देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा गुणधर्म है संवत गुणधर्म। ये हमारा संवत गुणधर्म है। तो इसमें हम देखते हैं कि योग, सबसे पहले योग। अगर दो परिमेय संख्याओं का योग, अगर दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, योग करते हैं, तो उसका हल भी परिमेय संख्या में आएगा। देखिए कि अगर दो परिमेय संख्याएं, कोई भी दो परिमेय संख्या हम ले लेते हैं और उसका अगर हम योग करते हैं तो उसका योग भी हमेशा परिमेय संख्या में आएगा। जैसे कि 2/4 प्लस में 6/4, 2/4 प्लस में 6/4, तो इसका योग क्या होगा? 4, 6 और 2 8, 8/4। तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं घटाव की। तो क्या घटाव भी, घटाव में गुणधर्म लगाने पर क्या परिमेय संख्या बन सकती है? देखते हैं, पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं। घटाव में क्या करना होगा हमें? अगर एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाते हैं, तो उसका हल भी परिमेय संख्या में आएगा। हल भी उसका क्या है कि परिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, इसे घटाव कर अगर दो कोई भी परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो उसका हल भी परिमेय संख्या में आएगा। और इसके बाद में गुणा, तो दो परिमेय संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे, दो परिमेय संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो उसका उत्तर भी है वो समवर्त गुणधर्म के द्वारा परिमेय संख्याओं में आएगा। समवर्त गुणधर्म के द्वारा दो संख्याओं का गुणा करने पर उसका हल है वो भी परिमेय संख्या में आएगा। इसके बाद में विभाजन यानी कि भाग, तो क्या भाग परिमेय संख्या में आएगा? परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग करने पर उत्तर परिमेय संख्या में ही आएगा। यानी कि गुणधर्म के आधार पर हम जोड़, घटाव, गुणा
और भाग कुछ भी करें, हमारा उत्तर है वो वापस परिमेय संख्या में ही आएगा। ठीक है, इसमें हम विभाजन का एक थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि 6/4 है और भाग में 7/4 अगर करोगे तो उसका उत्तर भी परिमेय संख्या में आएगा। ये हमारा, इसके बाद में हमारा दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, तो क्रम विनिमयता में क्या होता है कि इसमें इस प्रकार से दिया होता है, जैसे हम मानते हैं कि a + b = b + a, यानी कि कोई भी संख्याओं को एक्सचेंज करके हम कैसे भी अगर जोड़ करेंगे तो वो परिमेय संख्याओं में शामिल होगा। जैसे हम 4 + 3 को जोड़ते हैं तो इसका उत्तर 7 आता है। अगर 3 + 4 को जोड़ेंगे तो भी उसका उत्तर क्या आएगा, 7 आएगा। तो मतलब ये हम एक्सचेंज करके भी संख्या को जब जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर है वो परिमेय संख्या में ही आएगा। ये क्रम विनिमय इस प्रकार से होगा। तो इसमें जोड़ को हम मान सकते हैं कि जोड़ को किसी भी प्रकार से करने पर परिमेय संख्या में ही हमारा आंसर आएगा। इसके बाद में घटाव को देखते हैं। तो घटाव में क्रम विनिमय चलता है क्या? 6/4 उदाहरण देखते हैं। 6/4 और 5/4 बराबर में 5/4 - 6/4। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1/4। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? -1/4। तो ये संख्या तो दोनों बराबर है, लेकिन ये तो है धनात्मक और ये है हमारा ऋणात्मक। एक संख्या धनात्मक आई है, एक संख्या ऋणात्मक आई है। तो इसलिए क्रम विनिमयता में परिमेय संख्या घटाव में कार्य नहीं करेगी। दो परिमेय संख्याओं का किसी भी क्रम में गुणा करेंगे दो परिमेय संख्या का किसी भी क्रम में गुणा करोगे तो उत्तर वही आएगा। यानी कि परिमेय संख्या क्रम विदिता का जो गुणधर्म है वो परिमेय संख्या में सही है। कोई भी संख्या का किसी भी प्रकार से गुणा कर लो उसका उत्तर वही आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं भाग। इसमें क्रम विनिमयता नहीं होगी, क्रम विनिमयता नहीं होगी क्योंकि इसमें जो उत्तर है वो दोनों में अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इसमें नहीं होगी। तो हमने क्या देखा था कि जोड़ में क्रम विनिमयता सही आएगी, घटाव में क्रम विनिमयता नहीं लगेगी, गुणा में क्रम विनिमयता चलेगी और भाग में नहीं चलेगी। ठीक है।